कादी फाइज जैसा साहब ने फैसला उड़ा के साइड पे कर दी और ब्यूरोक्रेट्स को इजाज़त दे दी, सरकारी बाबुओं को इजाज़त दे दी कि जाओ जितनी मर्जी धांधली करो। तो वो आपके सामने है जिस तरह धांधली हुई है पूरे मुल्क में। आलमी सतह पर 2018 के इंतखाबात के बाद कभी इतना धांधली का शोर मचा था पाकिस्तान में या दुनिया में? कभी नहीं मचा, क्योंकि दुनिया देख रही थी कि इंतखाबात यहाँ पे हुए हैं, एक पार्टी पॉपुलर थी, वो आ गई इक़्तिदार में और वो भी सिंपल मेजॉरिटी से महरूम रही। लेकिन इस मरतबा सारा आलमी मीडिया कह रहा था कि वन साइडेड इलेक्शन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। फिर हमने देखा कि इस बड़े पैमाने के ऊपर धांधली हुई है और इस बड़े पैमाने पर धांधली होने के बाद जो आलमी मीडिया है वो कितना शोर मचा रहा है वो भी आपके सामने है। तोशाखाना केस, यानी नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने, बाकी साथियों ने, इन्होंने तोशाखाना से गैर कानूनी तौर पे गाड़ियां ली थी रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए, किसी को सजा नहीं हुई। इमरान खान ने कानूनी तौर पे घड़ी ली थी, उनकी वाइफ ने कोई ज्वेलरी ली थी, दोनों को सजा हो गई। ऐसा तो नहीं हुआ था ना उस दौर में। तो आप 2018 को 2024 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। साइफर मुकदमा, खुद ये जो हुकूमत पीडीएम की बनी थी, इन्होंने अमेरिका को डिमार्च किया था और एहतजाज किया था कि आपने हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है। और इमरान खान साहब ने भी यही कहा था कि अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है। एक तरफ वो कहते हैं इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं इमरान खान जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो इसलिए कि इमरान खान ने राज अफशा कर दिया है, कौमी राज जो है उसको अफशा कर दिया है, उससे पर्दा उठा दिया है। अगर तो उठाया पर्दा तो फिर आप ये मानेंगे जो बात उसने की ठीक की। एक तरफ कहते हैं झूठ बोल रहा है, दूसरी तरफ कहते हैं क्योंकि बात बता दी है लिहाजा हम सजा देने जा रहे हैं। तो नवाज शरीफ के साथ तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। इद्दत में निकाह वाला इंतहाई मायूब मामला, यानी इस लेवल तक लेकर चले गए। नवाज शरीफ ने तो इस तरह की चीज़ कभी देखी भी नहीं। नवाज शरीफ के एक बेटे की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक फ़ोटो निकली थी, रोला पड़ गया था पूरे मुल्क में। नवाज शरीफ की बेटी के हाथ से कलम गिर जाता था तो पुलिस वाले उठा के सैल्यूट करके वापस करते थे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उंगली के इशारे के ऊपर डीएसपी और एसपी जो हैं वो पंबीरी की तरह कभी इधर भागते थे कभी उधर भागते थे। और इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ क्या हो रहा है? मुंह के ऊपर काले कपड़े, बोरियां, घसीटना, जो कुछ इनके साथ हुआ पीएमएलएन सोच भी नहीं सकती। तो 2018 को जब भी कोई 2024 के साथ कंपेयर करे तो नादरीन आपने ये बात दिमाग में रखनी है कि ये आदमी इंटेलेक्चुअली बदयांती कर रहा है, ये आदमी बदयांती कर रहा है, हकायक को तोड़ मरोड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ पीडीएम की जमातों को फायदा देने के लिए। इसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ये जमीन आसमान का फर्क है 2018 और 2024 में। और ये जो कुछ भी हुआ 2024 में 2018 के मुकाबले में, अगर आप परसेंटेज के अंदर इसका फ़र्क निकालें तो 2-3% को आप 100% के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। यानी जो कुछ इमरान खान साहब ने या उनकी पार्टी ने बर्दाश्त किया या जितना दबाव डाला गया पाकिस्तानियों के ऊपर, इसके बावजूद पाकिस्तानियों ने ऐसा लगा कि रिएक्शन के अंदर आकर बहुत बड़े पैमाने पर वोट डालें। और आज ये इलेक्शन को ख़त्म हुए 10-11 दिन हो गए हैं, अभी तक हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि पाकिस्तान में कैसी हुकूमत बनेगी और किसकी हुकूमत बनेगी। ये वो बेचैनी, और ये बेचैनी अब हर जगह पे आपको दिखाई देती है। पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो आजकल हो रही है, PSL, और वहाँ पे नौजवान जाते हैं और जाकर इमरान खान साहब के हक़ में नारे लगाते हैं। वहाँ जाते हैं और जाकर जो हुकूमत इस वक्त बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे पंजाब में मरीम नवाज़ की हो, चाहे वफाक के अंदर इमरान खान साहब के बजाय शहबाज शरीफ की हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही हो, तो उसके खिलाफ नारेबाजी करते हैं। अब नारेबाजी से जो है वो इंतज़ामिया तंग आ गई है और पुलिस ने छापे मारना शुरू कर दिए स्टेडियम के अंदर। वो जो नौजवान नारे लगाते हैं तो वो सैकड़ों की तादाद में, तो उनमें से किसी एक आधे को पकड़ लेते हैं, घसीटते हैं, खींचते हैं। तो अब ये सिलसिला भी शुरू हो गया है। देखिए, इसको आप दो तरीक़ों से देख सकते हैं। एक, या तो आप लोगों को टेम करने के लिए या लोगों को काबू करने के लिए सख्ती कर सकते हैं, या आप लोगों को उनका हक दे सकते हैं। इसको आपको यूँ देखना पड़ेगा कि लोग ये रिएक्शन दे रहे हैं। खेलों के वो मैदान जो सियासत से हमेशा दूर रहते हैं, वहाँ पे भी अगर लोग आकर ये कह रहे हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि निचली सतह तक नौजवानों के दिमागों में ये बात सरायत कर चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत बनाई जा रही है वो हुकूमत नहीं है जो उनके वोटों से तश्कील पाए। देखिए, ये बड़ा पॉजिटिव है कि नौजवान सियासत के अंदर और मुल्क के अंदर अपना स्टेक शो कर रहे हैं। नौजवान ये कह रहे हैं कि हमारा मुल्क है, हमारी मर्जी यहाँ पे चलनी चाहिए, इसको सही रास्ते पर चलना चाहिए, और वो उसके लिए फ़िक्रमंद हैं।
और वो उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, कहीं पे नारा लगा के, कहीं पे वोट डाल के, कहीं पे बात करके, और एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का हक है, ये हक उन्हें आइन देता है। तो ये पॉलिटिकल चीज़ें, ये जमहूरी इक़्तिदार, ये किसी मुआशरे को आगे लेकर जाती हैं। लेकिन अगर इन नौजवानों को ज़ोर ज़बरदस्ती से दबाया जाएगा और लोगों ने जब वोट डाला उसकी तौहीन की जाएगी, तो इसका खुमियाजा पाकिस्तान भुगतेगा। खुदा न खास्ता होगा क्या, इकॉनमी और नीचे जाएगी, पाकिस्तान खुदा न खास्ता गैर मुस्तहकम होगा। और पिछले 2 साल जो पाकिस्तान के साथ तजर्बा हुआ, अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2000, बल्कि अभी तक फरवरी 2024 तक, पौने 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। पाकिस्तान इन पौने 2 सालों में आगे बढ़ा है या पीछे गया है? मेरे ख्याल में समझने के लिए और गौर करने के लिए ये पौने 2 साल बहुत हैं। इन्हीं से अगर हम सबक ले लें तो हम पाकिस्तान को आने वाले मसाइल से बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम इस बात पे तुले हैं कि हमने पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान पहुंचाना है और यही तजर्बा आगे बढ़ाना है, तो मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।